एवरीवन, आज हम लोग क्लास 12th का चैप्टर नंबर 4 डिटरमिनेंट की एक्सरसाइज 4.1 के कुछ क्वेश्चंस हैं वो डिस्कस करेंगे। ठीक है, आप लोगों को क्वेश्चन नंबर जो इससे पहले वाले हैं वो हम लोग वीडियोस में कर चुके हैं। सो आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 5th का फर्स्ट पार्ट कर रहे हैं। यहाँ पे देखिए इसमें क्या बोला हुआ है, इवेल्युएट द डिटरमिनेंट। इवेल्युएट द डिटरमिनेंट का मीन्स क्या हुआ कि आपको डिटरमिनेंट गिवन है और आपने इसको इवेल्युएट करना है, इवेल्युएशन निकालनी है, आपने इसको सोल्व करके दिखाना है। ठीक है स्टूडेंट, सो आप लोगों को ये डिटरमिनेंट गिवन है, आप लोग फर्स्ट ऑफ ऑल इसका नेमिंग कर लीजिए। ठीक है, नेमिंग ये आपके पास आ गई। ठीक है, अब जैसे मैंने आप लोगों को डिटरमिनेंट सोल्व करना बताया है, टू वे से बताया हुआ है मैंने आप लोगों को कि आप रो 1, रो 2, रो 3 के अकॉर्डिंग एक्सपेंड कर सकते हो। सेम एज इट इज कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3 के अकॉर्डिंग एक्सपेंड कर सकते हो। लेकिन एक और मैंने आपको मेथड बताया हुआ है कि आप अपने डिटरमिनेंट में सबसे पहले जीरोज को चेक करो। जहां आपके पास नंबर ऑफ जीरो ज्यादा है, आप उसके अकॉर्डिंग अगर उसको एक्सपेंड करते हो तो आपका डिटरमिनेंट जो है बहुत ही इजीली आप लोगों को सोल्व हो जाएगा। ठीक है, तो हम इसके दोनों मेथड करेंगे हम यहाँ पर। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो इसका मेथड है, जो मैं आप लोगों को रो 1 के अकॉर्डिंग बताती हूँ, तो मैं पहले आप लोगों को रो 1 के अकॉर्डिंग इसको एक्सपेंड करके दिखाऊंगी। देन उसके बाद हम लोग क्या करेंगे स्टूडेंट, इसको जीरोज के अकॉर्डिंग जो है वो एक्सपेंड कर, यहाँ ये जहाँ पे जीरोज आपको दिखेंगी उसके अकॉर्डिंग इसको एक्सपेंड करेंगे। ठीक है, सो देखो हम क्या किसके अकॉर्डिंग एक्सपेंड कर रहे हैं, रो 1 के अकॉर्डिंग। तो हमारी हर बार जो हर टर्म में क्या चलेगी स्टूडेंट, रो 1 ही चलेगी, हर बार रो 1 चलेगी। और ये वर्क भी कैसे करेगी, पहले कॉलम 1 पे, फिर कॉलम 2 पे, फिर कॉलम 3 पे, इस तरह से वर्क करेगी। पहले हम देखो रो तो हमने 1 ही रखनी है, ठीक है, लेकिन कॉलम जो है वो आप लोगों के चेंज हो जाएंगे 1 बाय 1। ठीक है, देखिए अब हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, रो 1 हमने कहा रो 1 और कॉलम भी 1। ठीक है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, ठीक है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, ये हो गया। अब यहाँ पे चेक कीजिए, मैंने आप लोगों को यहाँ पे साइन बताए हुए थे कि यहाँ पे प्लस का साइन आता है, ठीक है, यहाँ पे नेगेटिव का साइन आता है और यहाँ पे अगेन पॉजिटिव का साइन आता है। ठीक है, और वो रीजन भी बताया था कि हम यहाँ पर वो किस तरह से करते हैं। ठीक है, तो अगर किसी को नहीं आया है तो मैं आपको यहाँ पे वो दोबारा से करके दिखा रही हूँ, ताकि नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम करेंगे वो इन साइन के साथ करेंगे, उन साइंस मतलब जो हम मेथड अप्लाई करते हैं उसको नहीं अप्लाई करेंगे। ठीक है, पर मैं अभी यहाँ पे वो मेथड अप्लाई करके दिखा रही हूँ ताकि आप लोगों को क्लियर हो जाए कि ये प्लस नेगेटिव, ये जो प्लस का साइन है, नेगेटिव साइन यहाँ पे क्यों आता है। ठीक है, देखिए -1 हम यहाँ पे हमेशा -1 लेके चलते हैं। और ये चेक कीजिए, ये आपके पास क्या होता है, A11 होता है, ये वाला जो फर्स्ट ये होता है एलिमेंट A11 होता है। ये सेकंड एलिमेंट क्या होता है स्टूडेंट, A12 होता है। थर्ड एलिमेंट क्या होता है, 1 और 3 होता है। तो -1 यहाँ पे होता है। इसके बाद यहाँ पे जो पावर में आते हैं वो क्या होते हैं, इसके सफिक्सेस वाले एलिमेंट, ये जो नंबर होते हैं उनको क्या करते हैं, हम ऐड करते हैं। तो 1 + 1 ऐड हो गया। ठीक है, इतना होने के बाद हमने क्या लिया है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। जब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को लेते हैं तो यहाँ पे जो एलिमेंट होता है उसको हम यहाँ पे मल्टीप्लाई में रख देते हैं। ठीक है, मल्टीप्लाई में रख दिया, देन उसके बाद डिटरमिनेंट चलती है। अब आप चेक कीजिए, हमने लिया है फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम। एक टाइम के लिए इसे स्किप कर दो कि आपके पास ये नहीं है, तो डिटरमिनेंट में आपके एलिमेंट क्या रह जाएंगे स्टूडेंट, ये रह जाएंगे 0, -1, -5 और 0। तो यहाँ पे आ जाएंगे 0, -1, -5 और 0। ठीक है स्टूडेंट, ये आप लोगों का रो 1 और आपके पास क्या है, कॉलम 1 के अकॉर्डिंग वर्क हो गया। अब हमने क्या करना है, रो 1 और आपके पास क्या है, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। तो चलिए कैसे करते हैं, फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम। अब हम इस पे आ चुके हैं स्टूडेंट। ठीक है, सेम एज इट इज, यहाँ पे यही पहले बीच में प्लस का साइन आएगा, फिर -1 आएगा, फिर उसके सफिक्सेस क्या है, 1 और 2। तो 1 और 2 हो गया। फिर उसके बाद यहाँ पे वो चेक करना है कि वो जो जब फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम लिया है तो यहाँ पर जो आने वाला एलिमेंट है वो चेक करना है क्या है, -1। तो -1 यहाँ पे आपने लिखा, फिर उसके बाद डिटरमिनेंट आएगा। अब ये देखिए स्टूडेंट, फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम, ठीक है, आप इस टाइम यहाँ पे क्या हो जाएंगे, स्किप हो जाएंगे एक टाइम के लिए। कितने एलिमेंट बच गए डिटरमिनेंट में, 0, -1, 3 और 0। तो 0, -1
और 3 और 0, ठीक है। देन प्लस का साइन सेम एज इट इज। अब यहाँ पे क्या होगा, -1 और इसके सफिक्सेस, सफिक्सेस क्या है 1 + 3, ठीक है। अब क्योंकि फर्स्ट रो, ये देखो इस पे कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम पे वर्क हो गया। अब इस पे वर्क करेंगे हम फर्स्ट रो थर्ड कॉलम पे, तो फर्स्ट रो और ये आपके पास क्या हो गया स्टूडेंट, थर्ड कॉलम, ये आ गया आपके पास फर्स्ट रो थर्ड कॉलम। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई देखो कौन सा होता है, जो यहाँ पे लिखा होता है, ये क्या है आपके पास -2, तो -2 रख दिया आपने। देन इसके बाद हमारे पास क्या बनती है, डिटरमिनेंट। तो डिटरमिनेंट क्या बनी स्टूडेंट आप लोगों के पास, चेक कीजिए, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम। अब कितने एलिमेंट बच गए, 0 0 0 3 और -5, तो 0 0 3 और -5 ये हमारे पास आ चुके हैं। अब हमने क्या करना है स्टूडेंट, सिंप्लीफाई करना है, मतलब इसको सिंपल इजी वे से सोल्व कर दीजिए आप। मैं आपको बताऊंगी कि यहाँ पे प्लस का साइन क्यों आता है। देखो चेक कीजिए, -1 है, उसकी जो पावर में 1 + 1 है, तो दैट मीन क्या आएगा, 2 आएगा ना, -1 की पावर 2, तो दैट मीन क्या आएगा, प्लस आएगा। तो इसी रीजन से यहाँ ये क्या आता है, प्लस आता है। तो यहाँ पे देखो इसके मल्टीप्लाई में क्या है, -1 की पावर 2 हो जाएगा, तो वो प्लस आएगा ना, प्लस आएगा। और यहाँ पे क्या है 3, तो वो 3 एज इट इज आ जाएगा। और बी यहाँ पे इसके सामने क्या प्लस का साइन आएगा, तो प्लस लिखो ना लिखो एक ही बात होती है, ठीक है। अब उसके बाद डिटरमिनेंट को सोल्व करते हैं। 0 को 0 से मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा स्टूडेंट, 0 ही आएगा आप लोगों के पास, ठीक है, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, ठीक है। अब आप यहाँ चेक कीजिए, 5 को अगर हम 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आएगा, 5 आएगा। माइनस माइनस स्टूडेंट क्या हो जाएगा, प्लस। लेकिन जब हम आप डिटरमिनेंट को सोल्व करते हो तो बीच में साइन किसका आता है स्टूडेंट, नेगेटिव का आता है, ठीक है। अब ये चेक कीजिए, यहाँ पे प्लस का साइन डाल दिए, -1 की पावर, अब 1 + 2, 1 + 2 का मतलब क्या हो जाएगा 3, तो -1 की पावर 3, तो क्या आता है, -1 आता है, ठीक है। और यहाँ पे भी ये देखो, ये आ गया आपके पास -1, ठीक है। और ये मल्टीप्लाई में क्या लिखा हुआ है, -1, ठीक है। फिर यहाँ पे इसको सोल्व कर लीजिए, इसको सोल्व करेंगे तो 0 को 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना मिलेगा, 0। फिर 3 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 3 मिलेगा। और देखो यहाँ पे डिटरमिनेंट सोल्व करते हो तो नेगेटिव का साइन आता है, और ये वाला नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएंगे, पॉजिटिव हो जाएंगे, ठीक है। फिर प्लस, अब -1 की पावर 1 + 3 कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा, 4 का मतलब है पॉजिटिव आ जाएगा, तो -2 आ जाएगा। 0 को -5 से मल्टीप्लाई करोगे 0 आएगा, और 3 को 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा स्टूडेंट, 0 आ जाएगा, ठीक है। अब आप यहाँ पे चेक कीजिए, 0 में से -5 को माइनस करोगे तो कितना आएगा, -5 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, -15 आएगा, ठीक है। नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा स्टूडेंट, पॉजिटिव, और पॉजिटिव पॉजिटिव क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। और 0 में 3 को ऐड करोगे तो 3 आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस, तो अब -2 आ जाएगा। -2 को 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आंसर आ जाएगा स्टूडेंट, 0 आ जाएगा। अब आप बताइए प्लस माइनस क्या होता है, -15 में से 3 सब्ट्रैक्ट करोगे तो कितना आएगा, -12, ठीक है। जब आप लोगों ने इसको रो 1 के अकॉर्डिंग एक्सपेंड किया है, ठीक है, तो आप लोगों का रिजल्ट जो है वो -12 आया। अगर आप लोग इसके अल्टरनेटिव मेथड के अकॉर्डिंग, ठीक है, इसको सोल्व करते हो और इसका आंसर आपको दोबारा से -12 ही मिलता है, तो दैट मीन आप लोग इसको किसी भी रो के अकॉर्डिंग एक्सपेंड कर सकते हो, और ये वैसे होता है। तो मैं सिर्फ आप लोगों को यहाँ पे ये जो रो है, ये आपकी रो 2 है, इसके अकॉर्डिंग आपको एक्सपेंड करके बताऊंगी, ठीक है। देखिए स्टूडेंट, अब मैं आप लोगों को जैसे नेगेटिव पॉजिटिव यहाँ पे है ना साइन, इसके अकॉर्डिंग नहीं बताऊंगी आपको, मैं यहाँ पे बताती हूँ डायरेक्ट। यहाँ पे चेक कीजिए, यहाँ पे आपका 2 1 होता है, ये 2 1 होता है ना, क्योंकि सेकंड रो है। आप इसको ऐसे कर सकते हो A2 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 बिकॉज ऑफ सेकंड रो, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है 1 फिर 2 फिर यहाँ पे कितना है 3, क्यों, क्योंकि ये 3/3 ऑर्डर की मैट्रिक्स थी, इसलिए यहाँ पे इसके जो नंबर्स हैं वो भी कहाँ तक जाएंगे, 3 तक जाएंगे, ठीक है स्टूडेंट। अब इस पे हम वर्क करते हैं। अब ये चीज सोच लेना पहले से ही। अब आप सोचो -1 की पावर आप 2 + 1 करोगे तो यहाँ पहला साइन कौन सा आएगा, नेगेटिव का साइन आएगा। फिर 2 + 2 करोगे तो कौन सा साइन आएगा, पॉजिटिव, और 2 + 3 करोगे तो नेगेटिव। आप एक बात ध्यान रखना, जब भी आप लोगों को इवन नंबर मिलता है, मतलब यहाँ पे इवन नंबर होता है ना, जैसे ये इवन नंबर है तो यहाँ पे प्लस आता है, और जब ऑड नंबर मिलता है तो नेगेटिव का साइन आता है, ठीक है। ये आप लोग अपने माइंड में रख सकते हो, ठीक है, इनको देखने के बिना। तो यहाँ पे पहले साइन देखो कैसे आएगा,
यहाँ पे देखो -1, ठीक है ना, नेगेटिव साइन ही अप्लाई कर लो, नेगेटिव। अब आप ये चेक करो, सेकंड रो जैसे हमने इस पे वर्क किया था ना, ऐसे ही ये किस पे जाएगा, रो 1 कॉलम 1 पे जाएगा, कॉलम 2 पे जाएगा, और किस पे जाएगा, कॉलम 3 पे जाएगा। तो चेक करते हैं इसको, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, जैसे आप लोग फर्स्ट रो के अकॉर्डिंग वर्क कर रहे थे तो फर्स्ट रो के एलिमेंट को पिक करते थे, लेकिन अब यहाँ पे आप क्या कर रहे हो, सेकंड रो पर वर्क कर रहे हो, तो सेकंड रो के एलिमेंट्स को क्या करोगे, पिक करोगे। ये कितना आ जाएगा स्टूडेंट, 0 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे ये जो 0 है वो 0 यहाँ आ जाएगा। देन उसके बाद आप लोगों के पास क्या हो जाएगा स्टूडेंट, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम। तो ये आप एक किस्म से आपकी सेकंड रो जो है वो आप लोगों की स्किप हो जाएगी। मैं ये आपको रब कर रही हूँ, आप लोगों को थोड़ा देखने में प्रॉब्लम हो रही होगी, ठीक है। सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, तो आप ये चेक करो कि सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम को स्किप करने के बाद कितने एलिमेंट रह गए, -1, -2, -5 और 0। तो -1, -2, -5 और 0 ये आ गया आपके पास। अब बीच में साइन किसका आता है स्टूडेंट, प्लस का, तो प्लस का साइन अप्लाई किया। इसके बाद देखो सेकंड रो और आपके पास क्या है, सेकंड कॉलम हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद क्योंकि यहाँ पे तो ये 2 होता है तो प्लस का साइन आएगा, और यहाँ पे ये मल्टीप्लाई में क्या होता है 0, तो ये 0 आ जाएगा। फिर उसके बाद यहाँ पे क्या आ जाएगा, सेकंड रो और सेकंड ही कॉलम, ठीक है। तो एलिमेंट क्या रह गए, 3, -2, 3 और 0, 3, -2, 3 और 0, ठीक है। फिर उसके बाद सेकंड रो थर्ड कॉलम, ठीक है। अब यहाँ पे कौन सा होता है स्टूडेंट, आप लोगों के पास 2, 3 होता है, तो बीच में साइन कैसा आ जाएगा, नेगेटिव का साइन आ जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद हम यहाँ पर क्या करेंगे, एक टाइम के लिए हम सेकंड रो और थर्ड कॉलम को भूल जाएंगे और एलिमेंट चेक करेंगे, 3, -1, 3 और आपके पास क्या आ जाएगा, -5, ठीक है। और यहाँ पे आप चेक कीजिए, यहाँ पे 1 था ना, और ये -1, साथ में मल्टीप्लाई वाला भी तो मेंबर आता है, तो मल्टीप्लाई वाला मेंबर हमने यहाँ पे लिखा, और देन उसके बाद हम इसको करते हैं। तो ये क्या आ जाएगा, सेकंड रो और थर्ड कॉलम के बाद हमारे पास एलिमेंट आ गए 3, -5 और 3, -1, 3 और -5। अब इसको हम स्टूडेंट सोल्व कर लेते हैं, -0, ठीक है। इसको हमने -1 को 0 से करोगे 0 आ जाएगा, और आपके पास नेगेटिव पॉजिटिव -10 आ जाएगा, प्लस 0 हो जाएगा, ये आपके पास 0 हो जाएगा, प्लस 6 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 3 2 6 होता है, नेगेटिव ये वाला साइन, और बीच में हम क्योंकि डिटरमिनेंट को सोल्व करते हैं तो नेगेटिव होता है, नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएंगे, माइनस स्टूडेंट क्या हो जाएगा, प्लस आ जाएगा, कितना आ जाएगा, -15 हो जाएगा, और आपके पास कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, ठीक है स्टूडेंट। अब आप ये चेक कीजिए, 0 को किसी से भी मल्टीप्लाई करोगे 0 आएगा, 0 में किसी को भी करोगे 0 ही आएगा। फिर आप यहाँ पे चेक कीजिए 1 है, अब ये प्लस माइनस क्या है, प्लस माइनस, तो आप 15 में -15 है और यहाँ पे 3 है पॉजिटिव का, तो आपके पास क्या आएगा, -12, तो आंसर आपका -12 आएगा। आप चेक कर सकते हैं, यहाँ पे भी आपको -12 मिल गया है, यहाँ पे भी आप लोगों को जो है वो -12 मिल गया। इसका मतलब ये है कि आप लोग अगर इस क्वेश्चन को, जहाँ पे आप लोगों को जीरोज अगर ज्यादा से ज्यादा दिखती है, अगर आप इस क्वेश्चन को वहां से सोल्व करोगे तो आप लोगों के लिए बहुत इजी हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट। सो आप लोग क्या कर सकते हो, इसका सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट और जो इसका फोर्थ पार्ट है, ये जो क्वेश्चन है वो आप लोग ट्राई करने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। और ये बहुत ही इजी है, जैसे 2 मेथड आप लोगों को बता दिया गया है और आप लोगों को इंट्रोडक्शन पार्ट में भी बहुत अच्छे से क्लियर करवाया गया है, तो आप लोग इसका जो है वो पार्ट्स को कर लेना, ठीक है स्टूडेंट। देन हम लोग क्वेश्चन नंबर इसका 6 करते हैं। 6 में आप लोगों को क्या बोला हुआ है कि आपके पास क्या है, ए है, ए आपको मैट्रिक्स गिवन है 1 1 -2 2 1 -3 5 4 -9 और फाइंड करके दिखाना है आप लोगों को डिटर्मिनेंट ऑफ ए। सब फर्स्ट ऑफ ऑल आप चेक कीजिए, यहाँ पे आपको मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स को किस में रिप्लेस कर दो, डिटर्मिनेंट में। मतलब आपको ये रेक्टेंगुलर एरे है, एरे को किस में चेंज कर दो, डिटर्मिनेंट की फॉर्म में चेंज कर दो, ठीक है। तो ये आप लोगों के पास इस तरह से आ जाएगा, ठीक है, आ गया। अब आप लोगों ने क्या करना है स्टूडेंट, इसको एक्सपेंड करना है। एक्सपेंड कैसे करते हैं हम लोग, सेम एज इट इज जैसे हमने रो 1 के अकॉर्डिंग किया था,
आप बहुत इजी होता है वैसे रो 1 के अकॉर्डिंग निकालना स्टूडेंट्स के लिए, तो आप लोग रो 1 के अकॉर्डिंग ही अपने क्वेश्चन को ज्यादातर सोल्व करने की कोशिश करना, ठीक है। तो रो 1 के अकॉर्डिंग निकालते हैं स्टूडेंट। सबसे पहले मैंने आप लोगों को बताया था कि यहाँ पे प्लस का साइन होता है या नेगेटिव का, और यहाँ पे क्या होता है प्लस का साइन होता है, ठीक है। तो वो जो आप लोगों को मैं -1 की पावर में जो उसके सफिक्सेस लिख रही थी वो मैं नहीं लिख रही हूँ, मैं अब इस क्वेश्चन को डायरेक्ट कर रही हूँ, ठीक है। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम हो जाएगा। तो हमें पता है यहाँ पे साइन किसका आएगा, पहले पॉजिटिव का आएगा। मेंबर क्या है, इसका जो एलिमेंट है वो आप लोगों को क्या मिलेगा यहाँ पे 1, तो 1 तो बाहर आ जाएगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा स्टूडेंट, आपका डिटर्मिनेंट आ जाएगा, ठीक है। तो ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो इसके जो एलिमेंट है जो डिटर्मिनेंट के वो कितने रह गए, 1, -3, 4 और -9। तो 1, -3, 4 और -9। उसके बाद बीच में साइन किसका आता है स्टूडेंट, नेगेटिव का, तो मैंने नेगेटिव का साइन अप्लाई कर दिया। फिर हमने कहा फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो यहाँ पे इसका जो एलिमेंट है मल्टीप्लाई करने वाला वो क्या है स्टूडेंट, 1 है, तो 1 आ जाएगा। फिर इसके बाद हमने यहाँ पर क्या करना है, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, कितने एलिमेंट रह गए डिटरमिनेंट में, 2, -3, 5 और -9। तो 2, -3, 5 और -9 ये आ गया हमारे पास, ठीक है स्टूडेंट। अब यहाँ पे हमने कौन सा साइन अप्लाई करना है, प्लस का, ठीक है। साइन कौन सा अप्लाई होता है, प्लस का, वो अप्लाई कर दिया। मल्टीप्लाई, अब देखो फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम होगी, यहाँ पे एलिमेंट क्या है, -2, तो -2 क्या होगा स्टूडेंट, मल्टीप्लाई होगा, उसके बाद हमारे पास क्या आ जाएगी, डिटर्मिनेंट आ जाएगी, ठीक है। तो फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, फिर एलिमेंट कितने रह गए स्टूडेंट, 2, 1, 5 और 4, 2, 1, 5 और 4 ये आ गया हमारे पास। अब इसके बाद देखो स्टूडेंट हम इसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई करेंगे 1। अब यहाँ पे चेक कीजिए, इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आ जाएगा स्टूडेंट, नेगेटिव आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे 4 3 से कितना होता है 12, नेगेटिव है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा स्टूडेंट, पॉजिटिव आ जाएगा, ठीक है, -1। फिर उसके बाद देखिए यहाँ पे 2 को 9 से करें तो कितना आएगा, 18 आ जाएगा। फिर यहाँ पे कितना आ जाएगा स्टूडेंट, 15 आ जाएगा। देन उसके बाद -2 आ जाएगा, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, नेगेटिव कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे चेक करते हैं स्टूडेंट, हाँ जी, यहाँ पे 1 × में रहने दीजिए। अब देखो प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है, 12 में से अगर हम -9 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा, 3 आएगा, वो भी पॉजिटिव का, ठीक है, -1। फिर उसके बाद देखिए यहाँ पे हमारे पास क्या है, नेगेटिव का 18 है, प्लस माइनस माइनस, तो -3 आ जाएगा हमारे पास। देन उसके बाद -2 है। फिर उसके बाद हमारे पास क्या हो जाएगा स्टूडेंट, 8 में से 5 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो कितना आएगा आपके पास, 3 आ जाएगा, ठीक है। फिर हमारे पास क्या हो जाएगा, ये पॉजिटिव का 3 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 3 2 जा क्या हो जाएगा स्टूडेंट, 6 हो जाएगा। फिर हमारे पास क्या हो जाएगा, 6 -6 विच इज इक्वल टू 0। तो जो आप लोगों की हैंड्स, आप ये कह सकते हो कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए आप लोगों का क्या हो चुका है स्टूडेंट, 0 हो गया। हमने यही फाइंड करना था कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए जो है वो आप लोगों का क्या आता है, वो हमें फाइंड करना था, वो हमारा कितना आता है, 0 आता है, ठीक है। देन इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर, मैं इसका क्वेश्चन नंबर 7 कर रही हूँ। इसके बाद आप लोग इसका सेकंड पार्ट, इसका 8 पार्ट बिल्कुल सेम एज इट इज है, वो क्वेश्चंस जो है वो आप लोग ट्राई करना, ठीक है। नहीं होंगे फिर हम लोग इसको करेंगे दोबारा से। क्वेश्चन नंबर 7 चेक कीजिए स्टूडेंट, आप लोगों को क्या दिया है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, मतलब आपको वैल्यू फाइंड करनी है, वैल्यू ऑफ एक्स, ठीक है। फाइंड वैल्यू ऑफ एक्स, आपको क्या है, 2 है, 4 है, 5 है, 1 है, विच इज इक्वल टू 2x, 4, 6 और x, ठीक है। ये आपकी 2/2 ऑर्डर की आपकी डिटरमिनेंट है। इसको कैसे सॉल्व करना है, इजी सी है, 2 × 1 2 और आपके पास यहाँ पे जगह 20 हो जाएगा, विच इज इक्वल टू 2x का स्क्वायर हो जाएगा और 24 आ जाएगा, ठीक है। नेगेटिव का साइन आएगा सेंटर में, ये -18 हो जाएगा और ये आ जाएगा 2x का स्क्वायर, -24 हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या होगा स्टूडेंट, इसको क्या करो, -18 है, ये नेगेटिव का है, आप इसको यहाँ पे ले जाओ तो पॉजिटिव हो जाएगा, विच इज इक्वल टू 2x का स्क्वायर हो जाएगा। अब इसको प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो हमारे पास कितना आ जाएगा स्टूडेंट, 14 में
से आप लोग इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो कितना आएगा, 6 आएगा। ठीक है, 6 आएगा विच इज इक्वल टू 2x की स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, इसको ये मल्टीप्लाई में है, डिवाइड में आ जाएगा तो आपके पास x का स्क्वायर हो जाएगा 3 आ जाएगा। ठीक है, इसको सोल्व करते हैं, x का स्क्वायर विच इज इक्वल टू 3, तो आप इसके रूट यहाँ पे √3 आ जाएगा और ये पॉजिटिव नेगेटिव हो जाएगा। तो x जो आपको वैल्यू फाइंड करके दिखानी थी x की, वो इस टाइप से आ गई। क्वेश्चन नंबर जो इसका सेकंड पार्ट है वो भी सेम एज इट इज है। देन इसका क्वेश्चन नंबर 8 है, वो भी आप लोगों का सेम है। आप लोग ट्राई कीजिएगा, अगर नहीं समझ आता है तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, हम लोग करेंगे। थैंक यू।